Good morning to all. 10th class C, your lesson number second, textbook page number 11. See, व्यसने मित्र परीक्षा. व्यसन means in the trouble, in the difficulty. Mitra pariksha. Mitra means friend. Pariksha means test. A friend is tested in the problem, in the difficulty. जो दोस्त होते हैं वह दोस्तों की परीक्षा कब होती है? तो संकट आने के बाद ही होती है. तो लेसन का नाम है व्यसने मित्र परीक्षा. मित्र की परीक्षा संकट में. तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा. हितोपदेशात स्वीकृता एषा कथा. यह जो स्टोरी है तो यह हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ से ली हुई है. The story has been taken from हितोपदेश. हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडितः. और हितोपदेश नाम का ग्रंथ का कर्ता यानी कि जो राइटर है तो वह कौन है? तो नारायण पंडितः. The writer of हितोपदेश is नारायण पंडित. हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति. हितोपदेश जो बुक है, जो ग्रंथ है, तो उसके 4 विभाग हैं. देखिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मतलब इंट्रोडक्शन दिया है, वो बुक के बारे में सब दिया है. तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ हितोपदेश बुक. फर्स्ट इज मित्र लाभ. सेकंड सुहृद भेद विग्रह संधि. यह 4 भाग है उस ग्रंथ के. कौन से? तो हितोपदेश ग्रंथ के पहला भाग है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि. तो यह 4 भाग है उसके. ग्रंथेस्मिन् अस्मिन् ग्रंथे मतलब इस ग्रंथ में, इन दिस बुक, पशु पक्षिणाम कथा माध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि. पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से नीति वचन जो है वह बताए हुए हैं. जैसे कि देखिए अभी जिस तरह से पंचतंत्र का बुक है कि पूरी स्टोरीज जो है वह पशु पक्षियों के ऊपर ही है, लेकिन वो स्टोरी इस तरह से बनाई गई है कि उनमें से कुछ ना कुछ आपको सीख मिलती हो, कुछ ना कुछ एक अच्छा सा वचन, एक अच्छा सा वाक्य या एक अच्छा सा बोध, तात्पर्य आपको उन कथाओं से मिल जाए. तो इसी तरह से नारायण पंडित ने जो हितोपदेश नाम के ग्रंथ की रचना की है, तो यह रचना में भी यही तात्पर्य है कि पशु पक्षियों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ वह स्टोरी सीख कर चली जाती है, सिखाकर आपको चली जाती है. कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको बताकर चली जाती है कि वो आपको आपके जीवन के लिए अच्छा हो. देखिए यहाँ उत्तम मित्रे के गुणाः भवेयुः. उत्तम मित्र, अगर आपके कोई अच्छा मित्र है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आपका जो सही मित्र है, आपका जो उत्तम मित्र यानी कि गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, तो उस बेस्ट फ्रेंड के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? विच आर द क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? तो देखिए ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं कि जो उत्तम मित्र में आने चाहिए. एक तो सबसे पहला गुण है कि वह हमेशा कौन से भी समय में, हर समय में आपको मदद करने के लिए तैयार रहेगा. दूसरी बात, वो 100% आपको सहानुभूति देगा. तीसरी बात, कौन सा अगर वर्किंग है, कौन सा कार्य है, तो उसमें वह आपको मदद करेगा. चौथी बार,
आपको बुरे कार्य नहीं करने देगा। ये भी बहुत बड़ा गुण होता है अच्छे मित्र में, कि वो अपना खुद का, वो अगर आपको मित्र मानता है तो आपको बुरे कार्य नहीं करने देगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे गुण बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, संकट समये मित्रेण सहाय्यम कृतमिति कदाचित अनुभूतम वा, कि कभी संकट समय है और इस संकट समय में मीन्स आप कोई प्रॉब्लम में हो और उस समय आपके दोस्त ने आपको मदद की है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास अभी तक हो गया है क्या? तो वो हो गया है तो यस, अगर नहीं है तो नहीं है। अनुभूतम, यस है तो अनुभूतम, और नो है तो न अनुभूतम, इसका आंसर। तो देखिए यहाँ एक कौवा है, उसके बाद एक हरिण है और एक फार्मर है, और ये इधर ये जो कौवे के नीचे दिखाई दे रहा है यह एक कोल्हा है, कोल्हा, फॉक्स, फॉक्स, क्रो, डियर एंड फार्मर। देखिए, देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो देखिए, अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम। अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब कोई लेसन की शुरुआत अस्ति इस क्रियापद से होती है, या कोई पैसेज की शुरुआत अस्ति इस क्रियापद से होती है, तो वह पैसेज या वह लेसन जो है भूतकाल का दर्शक होता है, और ये ज़्यादातर स्टोरी में होता है। तो ये दोनों भी पॉइंट है, यहाँ अस्ति की शुरुआत लेसन की शुरुआत भी है और पैसेज की शुरुआत भी है, और दूसरी बात यह है कि यह स्टोरी भी है। तो यह स्टोरी जो है आपको टोटली समझ लेना है भूतकाल में। तो देखिए, अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम, वहाँ एक चंपक नाम का अरण्य था। अभी देखिए, अस्ति, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, अस्ति स्तः सन्ति, बट आई एम टेकिंग मीनिंग ऑफ अस्ति past tense. I am convert it in past tense. अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम, चंपक नाम का एक अरण्य था। द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इज चंपक। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः एकाक्षो नाम काकश्च स्नेहेन निवसतः। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः, अरण्य इन द फॉरेस्ट, चित्रांगो नाम मृगः, चित्रांग नाम का एक हरिण, और एकाक्ष नाम काकश्च, और एकाक्ष नाम का एक कौवा आनंद से रहते थे। देखिए यहाँ निवसतः प्रेजेंट टेंस, बट आपको मीनिंग लेना है पास्ट टेंस का। तो वहाँ जो है उस अरण्य का नाम क्या था? चंपक नाम का अरण्य था। तो उस अरण्य में एक चित्रांग नाम का मृग और एकाक्ष नाम का कौवा आनंद के साथ रहते थे। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ डियर नेम्ड चित्रांग एंड अ क्रो नेम्ड एकाक्ष अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मीन्स आनंद से, बहुत ज़्यादा, बाय प्लेजर भी बोल सकते हैं उसको। एकदा चित्रांगः वने भ्रमन् केनापि शृगालेन अवलोकितः। एकदा चित्रांगः, तो एक बार वह चित्रांग, अभी आपको हर बार चित्रांग नाम मृगः, चित्रांग नाम मृगः ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा। तो वह हरिण का नाम क्या था, कौवे का नाम क्या था, वो आपको याद रखना है। अभी इसी तरह से आएगा चित्रांग, एकाक्ष, ऐसे। तो ये एकाक्ष कौन है, तो ये आपको फिक्स होना आपके माइंड में। चित्रांग कौन है, फिक्स होना आपके माइंड में। तो एकदा चित्रांगः वने भ्रमन् केनापि शृगालेन अवलोकितः। तो एक बार चित्रांग वन में घूम रहा था, तो कौन से तो भी एक शृगालेन यानी कि कोल्हे ने देख लिया।
ये तीसरा पार्ट आ गया है यहाँ तीसरा कैरेक्टर आ गया है शृगालः। क्षुद्र बुद्धि नाम सह शृगालः, सह शृगालः नाम क्षुद्र बुद्धि ही। तो उस कोल्हे का नाम क्या था? तो क्षुद्र बुद्धि था। देखिए ये नाम आपको याद में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। द नेम ऑफ द डियर चित्रांग, द नेम ऑफ द क्रो एकाक्ष, और द नेम ऑफ द फॉक्स क्षुद्र बुद्धि ही। स्वार्थ हेतुना मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत। तो वह जो कोला था उसने खुद के स्वार्थ के लिए मृग के साथ यानी कि हरिण के साथ दोस्ती की। वंस चित्रांग वॉज noticed by fox while the farmer was wandering in the forest। देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ इसका अर्थ देख लीजिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो क्षुद्र बुद्धि ही नामक शृगालः, क्षुद्र बुद्धि नाम का जो कोला था तो वह स्वार्थ हेतुना यानी कि उसके हेतु के लिए मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत, उसने दोस्तों के साथ जो है वह दोस्ती की। अस्तंगते सवितरी क्षुद्र बुद्धि ही मृगेन सह मृगस्य निवासस्थानं गतः। अस्तंगते सवितरी, सवित्रु मीन्स सूर्य, सूर्य भगवान। सवितरी अस्तंगते, अस्तंगते मीन्स उसका अस्त होने के बाद, वह डूब जाने के बाद, सनसेट होने के बाद। क्षुद्र बुद्धि ही मृगेन सह, क्षुद्र बुद्धि मृग के साथ यानी कि हरिण के साथ मृगस्य निवास स्थानम गतः, वह मृग यानी कि हरिण के निवास स्थान में चला गया। क्षुद्र बुद्धि वेंट टू द लिविंग प्लेस ऑफ द डियर विथ हिम, लिविंग प्लेस ऑफ द डियर, वो हरिण जहाँ रहता था उस जगह पे वह कोल्हा भी चला गया। और सबसे पहली बात तो ये है कोल्हा ने उससे दोस्ती क्यों की थी? तो खुद के स्वार्थ के लिए की थी। उसके बाद देखिए मृग शृगालो दृष्टवा, मृग और शृगाल को देखकर काको वदत, काकः अवदत, कौवे ने कहा सखे चित्रांग कोयम द्वितीयः, क्यों? क्योंकि कौवा और हरिण दोनों भी बहुत प्यारे दोस्त थे एक दूसरे के। तो उसने देखा ये तो कोल्हा आ गया है और उसने पूछा मृग शृगालो दृष्टवा, मृग च शृगालः च, ये समास है, द्वंद्व समास है, ये आपको पिछले बार हुआ है। मृगः च शृगालः च, मृग शृगालौ, इतरेतर द्वंद्व कहा जाता है। तो मृग शृगालौ दृष्टवा, मृग और शृगाल को देखकर, को काकः अवदत, कौवे ने कहा। सीइंग द डियर एंड द फॉक्स द क्रो सेड, कौवे ने कहा सखे चित्रांग कोयम द्वितीय। ये इन्वाइटेड कॉमा में जो सेंटेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो आपके पूछे जाते हैं कि किसने किससे कहा था ये वाक्य, तो इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सखे चित्रांग कोयम द्वितीय, ओ फ्रेंड चित्रांग हु इज दिस अनदर वन, यह दूसरा कौन है? किसने किसको कहा था? तो कौवे ने कहा था हरिण से। काकः मृगम वदति, और उनके नाम में बोलना है तो चित्रांगः नहीं, एकाक्षः चित्रांगम वदति, इस अर्थ में। मृगः अब्रूत, मृग ने कहा, डियर सेड जम्बुकोयम, दिस इज अ फॉक्स, यह एक जम्बुक है, जम्बुक मीन्स फॉक्स। शृगालः मीन्स आल्सो फॉक्स।
शृगालः जम्बूकः सिनोनिम्स। अस्मत् सख्यम इच्छति, ही डिज़ायर टू बी अवर फ्रेंड, वह हमारे दोस्ती की इच्छा करता है। काकः उपादिशत, कौवे ने उसको उपदेश किया, कौवे ने उसको कहा। द क्रो एडवाइज्ड टू द डियर। अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता, अचानक कोई हमारे पास आता है तो हमें उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फ्रेंडशिप विथ अ कंप्लीट स्ट्रेंजर इज नॉट एडविजिबल, इज नॉट गुड। अकस्मात आगंतुना, कोई स्ट्रेंजर है, कोई प्रवासी है जो हमारे कुछ पहचान का नहीं है, तो उसके साथ हमने दोस्ती करना जो है यह न युक्ता, मतलब अच्छी बात नहीं है। और ये उपदेश किसने दिया? कौवे ने दिया हरिण को। इसके बाद सखे चित्रांग कोयम द्वितीय, ये भी किसने कहा था? कौवे ने कहा था। किसको कहा था? हरिण को कहा था। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद भी रखनी है। तो देखिए आज यहाँ रुकते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।